हेलो दोस्तों, आज फिर से आपके अपने चैनल्स पे स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखने वाले हैं जैव विज्ञान के बारे में। और यह 72वां नंबर क्वेश्चन की शुरुआत इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 71वां नंबर क्वेश्चन तक हम लोग पहले देख चुके हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो कृपया लाइक तथा सब्सक्राइब कर दें और हमें आगे बढ़ने का मौका दें। और इसी प्रकार से मैं आपके सामने महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार क्वेश्चन पे रिपीट किए जाते हैं, एसएससी जीडी हो, एनटीपीसी हो या हो सकता है ग्रुप डी हो, ये तीनों एग्जाम में महत्वपूर्ण प्रश्नों के जो पूछे जाते हैं उसके लिए मैं लेकर आया हूँ। चलिए बिना देर के क्वेश्चन के आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 को देखते हैं। मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पूर्ण योजन शक्ति होती है? मस्तिष्क कोशिकाएं, पेशी कोशिकाएं, अस्थि कोशिकाएं, यकृत कोशिकाएं। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा क्या चीज? आपका मस्तिष्क कोशिकाएं। 73 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। निषेचन की क्रिया कहाँ से होती है? गर्भाशय से, अंडवाहिनी में, अंडग्रंथि में या योनि मार्ग में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंडवाहिनी में इसका क्या होता है? निषेचन क्रिया होती है। क्वेश्चन नंबर 74, गर्भाशय शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? एक्स किरणें का, गामा किरणें का, अल्ट्रासाउंड का या अल्ट्रा वायलेट किरणें का? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अल्ट्रासाउंड के माध्यम से हम गर्भाशय के विकास की जानकारी इकट्ठा कर पाते हैं। और इसी के जानकारी भ्रूण के विकास के लिए निम्नलिखित में से किस अंग के कारण द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है? गर्भाशय, बीजांडसन या अंडाशय या अपरापोशिका? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा क्या चीज? ऑप्शन नंबर डी, अपरापोशिका से होती है। क्वेश्चन नंबर 46, अगर आप इसी प्रकार से हमारी नए नए क्वेश्चन को आपके सामने प्रस्तुत करने का मौका देना चाहते हैं तो आप कृपया हमारे चैनल पर बने रहें और कृपया लाइक तथा सब्सक्राइब कर दें। चलिए बिना देर के क्वेश्चन आगे की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, बच्चे का लिंग निर्धारण किसके गुणसूत्र से होता है? मतलब साफ तौर से बच्चे जब जन्म लेते हैं तो माता और पिता दोनों को योगदान होता है, लेकिन लिंग निर्धारण मतलब स्त्रीलिंग होंगे या पुल्लिंग होंगे, इसका निर्धारण कैसे किया जा सकता है? किसका योगदान होता है? तो ऑप्शन ए, माता के या पिता के या माता पिता दोनों के या डी, उपरोक्त इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी, मतलब आप पिता में ही डिपेंड करता है कि वह लिंग किस आधार पे होगा, क्योंकि पुरुष हो या महिला हो आपको साफ तौर से बतला देते हैं कि 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिसमें महिलाओं को गुणसूत्र होता है प्रकार का एक्स और वाई प्रकार का, जिसमें पुरुषों का होता है एक्स और वाई का। जब एक्स और एक्स आपस में संयोग करते हैं तो उससे लड़की की उत्पत्ति होती है, और जब एक्स और वाई संपर्क में आते हैं तो इसमें लड़का की उत्पत्ति होती है। तो इसमें पुरुष की सबसे बड़ी अहम योगदान को निभाते हैं और इसी के योगदान से ही लिंग का निर्धारण किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 47, मानव शरीर के किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? अग्नाशय को, प्लीहा को, यकृत को या प्यूटरी ग्रंथि को? तो साफ तौर से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या चीज? प्यूटरी को, जिसको पीयूष ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। इसे ही मास्टर ग्रंथि कहते हैं, जो मस्तिष्क में उपस्थित होता है। क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित में से बाह्य स्त्री ग्रंथियाँ कहाँ उपस्थित होती है या कहाँ क्या है? तो दुग्ध ग्रंथि है, श्वेत ग्रंथि है, अश्रु ग्रंथि है या इनमें से सभी हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या चीज? ऑप्शन नंबर डी, ये सभी प्रकार के ग्रंथियों में से उपस्थित होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा, मतलब क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग हार्मोन है? एस्ट्रोजन है, एंड्रोजन है या ऑक्सिन है या इंसुलिन है? तो एस्ट्रोजन क्या है आपके लिए? पुरुष में ना पाके स्त्रियों में पाई जाने वाली यह हार्मोन है, जो क्या करती है? यौन आरंभ से संबंधित होती है, जो जनन की घटना में एक अहम भूमिका को निभाती है। चलिए आगे की ओर क्वेश्चन को 80, प्रोटीन को निम्नलिखित में से क्या माना जाता है? शरीर का निर्माण करने वाला, ऊर्जा उत्पादक, विनियामक या डी, स्थलता, मतलब शरीर में क्या करती है? इसका निर्माण करने का कार्य करती है या शरीर का निर्माण करने वाला यह प्रोटीन माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 81, प्रोटीन का सबसे उत्तम स्रोत क्या है? मटर, चना, सोयाबीन या हरा सब्जी? तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा?
सी सोयाबीन क्या है, प्रोटीन की सर्वोत्तम स्रोत माना जाता है जो प्रचुर मात्रा में उपस्थित होती है। लास्ट कि निम्नलिखित में से किस पोषक पदार्थ से ऊर्जा प्राप्त नहीं होता है, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा क्या चीज, ऑप्शन नंबर सी, प्रोटीन से क्या कर सकते हैं हम, पोषक पदार्थ से ऊर्जा प्राप्त नहीं कर सकते हैं। चलिए अब आगे की ओर चलते हैं, क्वेश्चन को बिना देर 83 में चलते हैं। गाजर किस विटामिन के लिए समृद्ध स्रोत है, मतलब गाजर में संपूर्ण रूप से क्या की मात्रा उपस्थित होती है, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी या विटामिन ई। तो विटामिन ए क्या होती है, प्रचुर मात्रा में उपस्थित होती है, जिसके कारण गाजर प्रसिद्ध माना जाता है विटामिनों में से। इसकी कमी से, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है, जिसको दूर करने के लिए गाजर सबसे सर्वोत्तम माना जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 84 कि विटामिन सी का उत्तम स्रोत क्या है, मतलब विटामिन सी किसमें सबसे उत्तम रूप से माना जाता है कि प्रचुर मात्रा में। जैसे में ऑप्शन ए है सेब, बी है दूध, सी है आम, डी है आंवला। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका क्या चीज, डी, जिसमें क्या होती है, प्रचुर मात्रा में विटामिन सी उपस्थित होती है। चलिए अब आगे की ओर क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 85, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, साइट्रेट अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल, ऑक्सैलिक अम्ल या नाइट्रिक अम्ल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, एस्कॉर्बिक अम्ल क्या होती है, विटामिन सी की रासायनिक नाम होती है। सबके अपने अपने रासायनिक नाम होते हैं, विटामिन ए का होता है, बी का होता है, सी का होता है, ई का होता है, सबका नाम होता है। इसके लिए मैं एक नए वीडियो की ओर आऊँगा जिसमें विटामिन सी, विटामिन ए, मतलब विटामिन से सभी रासायनिक नामों पर क्या करेंगे हम लोग, चर्चा करेंगे। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित में से कौन सी विटामिन जल में घुलनशील है, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ए या डी में देखिए तो बी और सी दोनों। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका क्या चीज, विटामिन बी और सी दोनों क्या है, एक प्रकार का घुलनशील है, मतलब करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या चीज, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर हम लोग 87 की ओर चलते हैं। प्रातःकालीन धूप में कौन सी विटामिन उपस्थित होती है, विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन बी या विटामिन ए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या चीज, विटामिन डी। अब आगे चलते हैं हम लोग। रक्त में थक्का जमना, मतलब क्वेश्चन नंबर 88, रक्त का थक्का जमना किस विटामिन की कमी से नहीं बनता है, विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन बी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विटामिन नंबर के, मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित में से कौन से युग्म संतुलित नहीं है, विटामिन ए से रतौंधी की कमी से होता है, मतलब विटामिन ए से कमी से रतौंधी होती है, बी से आपका बेरी होता है, सी से स्कर्वी होता है, डी से आपका नपुंसकता होती है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, विटामिन डी, नपुंसकता जो होती है। विटामिन डी से हमारा एक तरह से स्केटस बीमारी होता है, लेकिन नपुंसकता लिखा गया जो कि हमारे लिए क्या है, गलत है। क्वेश्चन सेकेंड लास्ट, क्वेश्चन नंबर 90, मछलियों के यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता होती है, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन के। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या चीज, विटामिन डी, जो मछलियों में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। और ख़ास तौर से देखिए, अगर आप बिना खान पान के इसको प्राप्त करना चाहते हैं तो आप सूर्य के प्रकाश से भी आप प्रचुर मात्रा में विटामिन डी को प्राप्त कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी कमी से एनीमिया नामक रोग होती है, आयोडीन, बी में होगा कैल्शियम, सी में होगा लोहा, डी में आपका क्या हो जाएगा, सोडियम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या चीज, ऑप्शन नंबर सी, लोहा में क्या होती है, एनीमिया प्रचुर मात्रा में पाई जाती है और यह करेक्ट आंसर है। कृपया आप हमारे चैनल पर बने रहना चाहते हैं तो कृपया लाइक तथा सब्सक्राइब कर दें, ताकि मैं इसी प्रकार से महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत कर सकता हूं, या ग्रुप डी हो, एसएससी आपका जीडी हो, या क्या बोलते हैं एनटीपीसी हो, या और भी नए नए जितने भी आपके लेटेस्ट जॉब से संबंधित प्रश्न हैं, यह सभी एग्जामों के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक माना जाएगा। आप कृपया हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।